दोस्तों, मैं चंद शेर सरकार मियाँ साहब ने सैफुल मलूक पेश कर सा। वो दैम गुजराती आख्या सी, अल्लाह मियाँ दैम रखे लाजशाला, पहले पूरे बेड़ा पार हो सी करीम टिकट लग गया और जितने भी कहानी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पार्टी शहीदों की पार्टी है, ये पार्टी वफा की पार्टी है, ये पार्टी मुश्किल टाइम पे खड़े होने वालों की पार्टी है। अगर आज आप हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है हम आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। उसके बाद मैं बाकी कायदीन जो स्टेज पे बैठे हैं सबका मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन आज बात करना ज़रूरी भी है, बात करने का वक्त भी है, क्योंकि इधर बाज़ार गन किए जा रहे थे, इज़्ज़तें उछाली जा रही थी, यहाँ ये बात भूली जा रही थी कि चौधरी मजीद की सियासत सिर्फ और सिर्फ नज़रियात की सियासत है। आज से 40 साल पहले सहाफ़ियों, बुजुर्गों, आप गवाही देना, जो माशरा अपनी तारीख याद नहीं रखता उसको दुनिया याद नहीं रखती। यहाँ 40 साल पहले ये महाराजा की औलादें, ये महाराजा की औलादें जो लोगों से सीधे हाथ से सलाम नहीं थे लेते, वो आज चौधरी मजीद की आजिज़ी पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चौधरी मजीद की नस्ल दर नस्ल अवाम के पाँव भी पकड़ेगी, अवाम के घुटनों पे भी हाथ लगाएगी। क्योंकि मैंने 5 साल पहले आपको कहा था, अगर माँ के पाँव तले जन्नत है तो सियासी जन्नत अवाम के पाँव तले है। हम आपके मशकूर हैं। हकीकी जमहूरियत क्या है? जब ताकत अवाम के पास आए, उम्मीदवार अवाम के पास आए, हक वोट का आपके पास आए, राय आप दो, उनके पास ना जाओ जो 3-4 हफ्ते तक आपको अपने कदमों तले बिठाया करते थे। तब जाके चौधरी मजीद एक मजदूर का बेटा खड़ा हुआ था, इनके खिलाफ खड़ा हुआ था। हम भी इनकी नस्लों को गली गली हालकाबाद से लेके सहार तक, बलाक तक इनको गली गली भेजेंगे ताकि इनको पता तो चले ये इलाका है कैसा। इन्होंने ए साहब है कुछ मीटिंग इन्हों नहीं हो सी, जिस सड़क पर जासन वो भी चौधरी मजीद बनाई, जिसने कार जासन, जिस माइका पर बोलसन उतना ट्रांसफार्मर भी चौधरी मजीद दिता। तो तकरीर ने दौरान जदू गला बंद हो सी तो पानी जेड़ा पीसन उतना वाटर सप्लाई भी चौधरी मजीद देती। तो फिर आड़े चौधरी मजीद कोई तरक्की नहीं की। ए फैसला तुसा करना है, हक तुसा ने फैसला करना। दूसरी तरफ ये जो बरादरीज़म का ग्रुप है, इनको मैं लड़काना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि मैं मोइज़ मजीद, वल्द चौधरी अब्दुल मजीद और मेरा बड़ा भाई कासिम मजीद, जब तक हमारे बुत में जान है हम बरादरी की सियासत नहीं करने देंगे। यहाँ पे लोगों को गुमराह मत करो। जो कौम बरादरियों में तकसीम है वो कश्मीर आजाद करने की बात करती है।
ये नहीं हो सकता। लोगों जागो, अपनी गैरत को जगाओ, गुमराह मत हो। मैं आखिर में नारे लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। नारे 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 मजीद, नारे 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 मजीद, नारे। मैं सिर्फ तमाम मुखालिफिन को इस स्टेज की वसातत से, इस मजमे की वसातत से पैगाम देता हूं कि आओ देखो कि इस हल्का के अंदर आज भी कायदे कश्मीर हमारे लीडर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नारा गूंजता है। आज भी कासम मजीद के जान सारू का नारा गूंजता है। आज भी इस हल्का के अंदर जिए भुट्टो, जिए बेनजीर, जिए बिलावल का नारा गूंजता है। मैं इस स्टेज की वसातत से इस हल्का के अंदर नाच गाने और दगाबाजी का जो कल्चर फैलाने के लिए, जो नौजवानों को उनको कमरा करने के लिए, जो हमारी नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद करने के लिए एक साजिश के तहत इस हल्का के अंदर आए, उनको, उनकी तमाम साजिशों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जूते की नोक पर रखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर ये अवाम को दिखाया गया है कि यूनियन काउंसिल कनेल को पीटीआई ने फतह कर लिया है, उनको 440 का झटका है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि यूनियन काउंसिल कनेल वफादारों की यूनियन काउंसिल है, वफादारों की यूनियन काउंसिल है, मेहमान नवाजों की यूनियन काउंसिल है। वो सिर्फ और सिर्फ मर्द मुजाहिद हमारे लीडर चौधरी अब्दुल मजीद के साथ है और इंशाअल्लाह ताला अपनी सांसों तक इंशाअल्लाह वफा निभाएंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा जी। और जितने भी अहबाब आज पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सब को पाकिस्तान पीपल पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, बस यही बताऊँगा कि आज दिन से हम घर घर और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और मोइज़ मजीद की क़यादत में कैंपेन कर रहे हैं और हल्के की आवाम का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और हल्के की आवाम जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो रही है। मैं तमाम ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा माज़रत मैं नौजवानों ही करता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, क्योंकि मैं सारा जनाजे पर गया हुआ था। और इसी के साथ में चौधरी अफसर साहब ने ये वादा किया था कि आइंदा इलेक्शन में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीदों के काफिले में चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ होऊंगा। मैं सलाम पेश करता हूं दोनों हाथों से इस भाई को कि इसने अपने वालिद की वफा निभाई है। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को खुश आमदेद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, जी आयानू करता हूँ। सत बिस्मिल्लाह। चौधरी यासीन साहब आप स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। करते हैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी कैंपेन का जो है छोड़कर आप हमारे हल्के में आए। अपने बड़े भाई सोबत अली सरफराज साहब को, उनके बरादरान को, मेरे छोटे भाई सफियान को और तमाम अहलियान इस्लामगढ़ को जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अपनी तरफ से, अपने कारकुनों की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आज मेरे लिए और पीपल्स पार्टी हल्का नंबर 2 के कारकुनान के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है। कुछ इस खुशी में गम भी शामिल है। वो इस तरह, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और ख़ास तौर पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब और हल्का नंबर 2 की सियासत थी, उस वक़्त से ही चौधरी साहब की
और जनाब मरहूम चौधरी अफसर राठवी साहब दोनों की ख्वाहिश थी, इनका बड़ा दोस्ताना रहा हमेशा से कि अफसर राठवी साहब भी हमारे काफिले में शामिल हो सकें। आज मुझे यह खुशी हो रही है कि मेरे भाई सोबत अली सरफराज साहब इस नजरियाती पार्टी में, चूंकि वो मेरे भाई हैं, हम वकालत भी इकट्ठे करते हैं, वो एक नजरियाती आदमी हैं और कभी भी जहां वो रहे उन्होंने अपने आप को वहां इजी फील नहीं किया। ये हमें पता है, ये सोबत अली सरफराज साहब को भी पता है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं ये सिर्फ इन इलेक्शन में ही हमारी फतह नहीं है, ये हल्का नंबर 2 की पीपल्स पार्टी की हमेशा हमेशा के लिए फतह है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ना सिर्फ हल्का नंबर 2 के अंदर, पूरी रियासत के अंदर। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वफाक में भी हुकूमत बनाएगी और अवामी खिदमत का वो सफर जिसे ताकतवर कुतों ने रास्ते से हटाने की हमेशा कोशिश की, वो नए सिरे से शुरू होगा। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। लौट आने की वैसे कोई शर्त तो ना थी, फिर भी वक्त पे आ जाने वालों की है। मैं सोहबत सरफराज साहब और सुफियान साहब को उनके अपने घर, उनके अपने खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहती हूँ। और कारकुनों, जब भी चकसवारी और LA2 की बात होती है, हम ये तज्जिया करते हैं कि हमारी ये सीट पक्की है और इसे मिनी लाड़काना कहा जाता है। पार्टी का, मरकजी क़यादत का ये भरम, ये मान आपने कायम रखना है। इलेक्शन चौधरी मजीद साहब लड़े या कासिम मजीद साहब या कोई और, ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है और सदियों तक यहाँ जीए भुट्टो की सदाएं गूंजेंगी। और इसके अलावा चौधरी मजीद साहब सिर्फ इस हल्के के नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के मोहसिन हैं। उन्होंने यहाँ के बेटों और बेटियों को मेडिकल कॉलेजेस दिए और यूनिवर्सिटीज दी। इसके लिए अहलियाने कश्मीर हमेशा उनके मशकूर रहेंगे। जिए भुट्टो। रहमानुर्रहीम। आज चौधरी अब्दुल मजीद साहब और कासिम मजीद साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सोबत सरफराज और सुफियान का पीपल्स पार्टी के में शामिल होना हमारे लिए बायस फ़ख्र है और मैं समझता हूँ कि आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है सोबत सरफराज ने। शुक्रिया सोबत सरफराज। सुफियान, आपका शुक्रिया। आप अपने घर आए, आपके वालिद मोहतरम से हमने छोटी मोटी सियासत सीखी है, काउंसलर बने हैं, ज़िला काउंसिल की सीट ली है। आज मेरी बहन ने यहाँ तकरीर की है डिवीज़न की सदर, तो मेरी वाइफ आज से 3 महीना पहले इस दुनिया से रुखसत हुई, वो डिवीज़न की सदर थी पीपल्स पार्टी की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने लियाकत बाग के उस बड़े वसी मैदान में अपनी जान का नजराना पेश किया और लोगों को ये सवाल किया लोगों पर कि मैं कोई भूखी नंगी नहीं थी, मैं आपके लिए आई हूँ, आपके लिए जान देकर जा रही हूँ। और वो इंशाअल्लाह वो वक्त हमें याद है। सोबत सरफराज साहब, शुक्रिया आपका। आप म्यूनसिपल कमेटी इस्लामगढ़ के सरबराह भी हैं और सेंटर भी हैं, हल्का नंबर 2 के मुस्तवस्त एरिए से तल्लुक़ रखते हैं। इंशाअल्लाह दर जोक पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो गए। ये 40 साल का वादा किया हुआ है लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद के साथ, खालकाबाद से लेकर पलाक तक। ये ज़रा खेज मिट्टी है, चौधरी साहब को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाया। चौधरी यासीन साहब, आप मैं वेलकम करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर 2 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे हैं और आज हमें नवाजा है आपने। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्टेज की वसादत से। और फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हल्का नंबर 2 आपका है
आपने 40 साल से वादा किया हुआ है, कासिम मजीद हो या चौधरी मजीद हो या पीपल्स पार्टी का कोई अदना कारकुन हो, जिसको टिकट मिले वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा, तीर पर मोहर मारेगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोगों ने खालकाबाद से लेकर पलाक तक पीपल्स पार्टी के साथ वादा किया हुआ है। मैं सोबत सरफराज साहब खुश हूँ, मेरा सर फख्र से बुलंद है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुश कहता हूँ, आपके साथ इंशाअल्लाह ताहयात चलूँगा। आपके बाप ने हमें सियासी पॉइंट सिखाए थे, आज वो हम में नहीं है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। खुदा हाफिज़। हमारे इस काफ़िले में हमारे इस घराने के मेंबर बने सोबत साहब, इंशाअल्लाह जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत आपने हमारी पार्टी से, हमारे काज चौधरी मजीद साहब से और कासिम मजीद साहब से जो वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह हमारे जितने भी दोस्त हैं वो उसमें आपके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े भी होंगे और आपके साथ हर जगह तामन भी करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से हर एक बंदे ने अपनी बात की। मैं कोशिश कर सा अपनी ज़बान किए कि बहुत ज़्यादा हो गया सो सुनिया। मैं समझना कि सियासत ने अंदर असा जितने लोग हाँ, किसी बरादरी ने हाँ, किसी इलाके ने हाँ, असा अपनी उस जमात ने अंदर अपना एक किरदार अदा करने हैं। उस किरदार की बुनियाद पर तुसा लोग असा वर्करां की इज्जत बख्शने हो और उस इज्जत की वजह तू तुसा लोगों की मोहब्बतां की वजह तू और पार्टियां भी असा की ओहदे नाल नवाजने हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या होनी पी है कि सियासत ने अंदर वो कमर्शियलिज्म आई गया, जिदा सा अपने जाती मफादात वास्ते अपनी पार्टियां ने सौदा करने हैं, अपने कबीले ने सौदा करने हैं, अपनी बरादरियां ने सौदा करने हैं। मैं समझना सियासत ने अंदर ये रवश गलत है। सियासत ने अंदर असूल की बुनियाद पर, नजरिया की बुनियाद पर तुसा कुसा ने वाबस्ता होने हो। सियासत ने अंदर बेशुमार लोग छोड़ने ये उन्होंने आख्या है। तुसा ना समझने हो कि असाने इलाके ने अंदर तमीर और तरक्की नहीं हुई। तुसा ने कोई एरिया ने अंदर जड़ियां तुसा उम्मीदा वाबस्ता रखियां सन वो नहीं हुई। तुसा ना हक है तुसा इख्तलाफ करो, लेकिन समझना तुम्हें कासर हाँ। तुसा 5 साल तुसा 10 साल इख्तिदार विच उस सिस्टम ने अंदर रहने हो, ओहदे एंजॉय करने हो, लेकिन जिला वक्त अशना है, जिला और टाइम, जिला उस लीडर की, उस रहनुमा की तुसा नी जरूरत होनी है, तुसा पीठ फेरी किन्ने हो। मैं समझना ये जुल्म, ये बदबख्ती है, ये ओ जुल्म है जरा तुसा शायद आज ने वक्त विच कर सो, लेकिन अशने आलिया नस्लां और लोग भी तुसा की हर सूरत विच नफरत कर सन। मैं एक फलसफे पर खत्म कर सा, वो है एक किस्सा है कि बाबा गुरु नानक सी और जंगल के अंदर जा रहा सी, उसने नाल वो चेले सन, वो गुजरने पे उन्हें एक दरख्त ने नीचे खड़े हुए, उठे उस दरख्त की आग लगी हुई सी। उस बाबा गुरु नानक उस दरख्त ने ऊपर तकिया, परिंदा सी उस उते घोंसला बनाया सी। उस बावे उस परिंदे को पूछा कि परिंदिया अग लगी हुई है तो तू इसी पर भी थोड़े कहन तू तूड़ी की नहीं जाना। उस परिंदे को जवाब दिता कि मैं इस दरख्त पर अपना घोंसला बनाया, इथे मैं हारो अपनी चीज की है, आज इस दरख्त की आग है तो मैं इसने बरूज ला जा, ये मुमकिन नहीं। वफादारी ये होनी है कि जिला तुसा लीडरशिप ने हर औखे सौखे वक्त विच खड़े हो। एक और चीज मैं की कि बहुत सारे दोस्तों गल की थी, असाने हल्के ने अंदर 40 साल हो गए चौधरी मजीद साहब सियासत करने, असानी चौथी नस्ल है जड़ी इन्हां नाल चलनी पई है। लेकिन आज तक जेड़े लोग आए, मैं आखना तुसा ना राइट है सियासत करो, वोट मंगो, लेकिन बदकिस्मती नाल वो वोट
किसी मंशूर पर नहीं मंगने, वो वोट तालीम में सेहत पर नहीं मंगने, वो वोट मंगने कि अस चौधरी मजीद साहब की हराना। कदे दो बंदे इधर खड़ो, दो बंदे उधर खड़ो, तो असा रासा ए मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह चौधरी मजीद साहब 40 साल तक इधर हुक्मरानी की, तुसा ना मैं स्टेज की वसासत नाल दावे ना लाखना कि तुसा ने ख्वाब के आरसन ए मुमकिन नहीं। चौधरी साहब आज मैं समझना कि तुसा अपना बड़ा लोगों की खिदमत की थी, असा ना जरा इन्हें लोगों ने ख्वाब और तुसा दी शक्ल ही पूरा नहीं होया। मैं समझना तुसा अगला फैसला करो, इंशाल्लाह जरा तुसा फैसला कर सो उसने नाल भी लोग उस तरह जिस तरह पहले वफा की थी है, इंशाल्लाह वही वफा कर सक। मैं तमाम दोस्तों ने शुक्रिया अदा करना बस। बहुत शुक्रिया यासर साहब। इसके बाद मैं चौधरी जावेद साहब का, खशनूद साहब का, अली मेंबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना टाइम दे दिया। इसके बाद मैं सबसे पहले आज सोबत सरफराज एडवोकेट साहब आपको आपके ख़ानदान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों के इस सफ़र में शामिल होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है कि जो अपने कारकुनान को उनका जायज़ मकाम और उनकी इज्जत देती है। मैं आखिर में दो बातें कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगी कि इस धरती के गयूर लोगों, इस हल्का के अजीम बासियों, आपके पास चौधरी अब्दुल मजीद साहब की शक्ल में एक दरवेश इंसान मौजूद है और अल्लाह ताला ने आप पर यह करम किया कि आपके हिस्से में चौधरी अब्दुल मजीद साहब की शक्ल में वजारत उज़्मा भी आई और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैबिनेट ने जिस अंदाज में आज़ाद कश्मीर रियासत भर के अंदर बरादरीज़म को बालाए ताक रखते हुए, बाकी पसंद और नापसंद को बालाए ताक रखते हुए पूरी रियासत के अंदर बिला तखसीस काम किए, मैं इस पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि ये आपका असासा है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का साथ दें, तीर पर मोहर लगाएं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खून के साथ, शहीदों के खून के साथ वफा करें। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहती हूँ। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर। मैंने जब सियासत का आगाज़ किया तो अपने हस्ब नस्ब को छोड़कर किया, इस मिशन के साथ किया कि जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं बनता, इंशाअल्लाह ताला हम उनकी आवाज़ बनेंगे। इसका सिला ये मिला कि मुझे अपने ही ख़ानदान की तरफ से ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और हर दौर में उन्होंने मुझे तन्हा करने की कोशिश की। हर दौर में आम लोगों ने, इस हल्का के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी। मैंने जो सियासत की है आम आदमी के लिए की है। आज सोबत अली सरफराज और उनके भाई और उनके तमाम दोस्तों ने चौधरी कासम का, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का और मेरा और तमाम पीपल्स पार्टी का मान रखा है। आज जो बहुत ज़्यादा फख्र से इस बात पर सियासत करते थे कि हम बरादरी के लोग हैं, बरादरी इकट्ठी हो, आज सोबत अली सरफराज के वालिद मरहूम अफसर राठवी के ख़ानदान ने उस सियासत को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जहाँ तक बात है यहाँ हल्के की इलेक्शन की, तो एक दड़े का जो इंतखाबी निशान है
वो कहीं जंगल में गुम हो चुका है। अभी तक उन्हें वो तलाश में हैं कि कहीं से हमें इंतखाबी निशान मिल जाए। और एक दड़ा जो कि हमेशा इब्नुल वक्त और हमेशा हुकूमत के साथ रहने वाला है अपने मफादात के लिए। इंशाअल्लाह ताला सोबत अली सरफराज की सूरत में ऐसा छक्का यहाँ से लगा है कि वो सारा दिन अब कम अज कम 6 माह वो गेंद तलाश करते रहेंगे। उनका क्या तल्लक है सियासत के साथ? मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, तहरीक-ए-इंसाफ कोई सियासी जमात नहीं है। ये मफादात पसंद लोगों का एक टोला है। किस तरह यहाँ पर खलवाड़ हुआ है इस पार्टी के पार्लियामानी बोर्ड का। कहाँ गए वो जो कहते थे कि हम मेरिट पर बात करेंगे? आज ये साबित हो चुका है कि तहरीक-ए-इंसाफ कोई पार्टी नहीं है, ये एक गिरोह है। इस गिरोह में जब बैरिस्टर सुल्तान साहब शामिल हुए तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि अब ये पार्टी नहीं रही, ये मखसूस टोले की, मखसूस बरादरी की नुमाइंदगी के लिए ये जमात रही है। लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से कश्मीर के गयूर लोगों ने उस वक्त भी इनको कोरा जवाब दिया था और आज़ाद कश्मीर से कोई सीट ये ले नहीं सकते थे। आज भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की जो बहुत बड़ी कहते थे कि मेरी शख्सियत है, आज इमरान खान ने और तहरीक-ए-इंसाफ ने उनको उस कागज़ की मानद फेंक दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर कोई जमात नज़रियात की कदर करती है, कारकुन की कदर करती है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज मैं यहाँ से ये भी ऐलान करने जा रहा हूँ कि चंद दिनों में जिस तरह यहाँ से बरादरीज़म का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, चकसवारी के अंदर चौधराट का भी दरवाज़ा इंशाअल्लाह ताला बंद हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं आप सबका मशकूर हूँ और जो लोग शामिल हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। कहते हैं तो मैं एक एक बंदे का नाम लेता हूँ, नहीं तो ये मैं लिस्ट प्रेस के दोस्तों के हवाले कर दूंगा, सही सेक्रेटरी साहब, तो ये आप पढ़ लें और लगा दें खबर। मैं चौधरी रहमान एडवोकेट का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज से 3-4 माह पहले एक दिन शाम को मुझे इन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इस्लामगढ़ एक जगह चलना है। तो मैं अपने भाई के साथ गया, तो वहाँ पर मुझे सफियान राठवी साहब से मेरी मुलाकात कराई। उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद नहायत ही काबिल एहतराम है, ये प्रेस क्लब के दोस्त भी इनको याद होगा कि एक बंदे ने खबर लगाई कि कासिम मजीद सफियान राठवी के डेरे पर गया और मायूस लौटा। आज भी उस मेरे भाई ने फेसबुक पे लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की रैली थी जिसकी क़यादत कासिम मजीद कर रहा था। और मेरे भाई, तूने सही लिखा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी लोग आएंगे, पीटीआई से भी आएंगे और सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अभी स्टार्ट है, ये अभी शुरुआत है। तुम क्या समझते थे कि चौधरी मजीद बीमार है और हम लोग ये जो फसल पकी हुई है इसमें घुस कर इसको खराब करेंगे? चौधरी मजीद बैठा हुआ भी तुम पर बारी है। बेफिक्र हो मेरे बच्चे, कोई जनाब सोबत सरफराज साहब और मेरे भाई सफियान राठवी साहब, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये मजीद का बेटा बात कर रहा है। आगे भी मेरे छोटे भाई ने आपको कहा था कि ये गर्दन कट सकती है, ये गर्दन झुकेगी नहीं कभी भी, और आपके हकूक पर, आपके खानदान की इज्जत नफ्स पर हम कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप लीड करेंगे, कासिम मजीद के दोस्त सारे आपके पीछे चलेंगे। आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाई, मैं आपके पीछे चलूंगा क्योंकि इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। आगे मीटिंगें होंगी, उसमें मैं तफसील के साथ बात करूंगा। दीगर कायदीन ने भी बात करनी है। यहाँ पर बात की गई कि इस बार ये होगा वो होगा, फैसला आपने करना है कि 5 साल मजदूरी किसने की है,
5 साल आपकी चौकीदारी किसने की है? आप चौकीदार को चौकीदारी देना पसंद करेंगे या डाकू को देना पसंद करेंगे? वो डाकू जो इन 2-3 माह के अंदर आ रहे, वो डाकू चोर जो आज क्या कहते हैं फेसबुक पे फोटो निकालते हैं, वो थ्रेट्स दे रहे, धमकियां दे रहे। मैं मजीद का बेटा हूं, हम रवादारी की सियासत के कायल हैं। मैं अपने लोगों को भी कहता हूं प्यार मोहब्बत के साथ बात करो, पर ये मत सोचो कोई मेरे बंदे को हाथ लगाएगा और कासिम मजीद चुप करके बैठेगा। मैं कभी चुप करके नहीं बैठूंगा। फैसला आपने करना है। ये इलेक्शन आजाद कश्मीर की तारीख के मुनफरिद इलेक्शन है। इस इलेक्शन ने रियासत का तयन करना है। आपने जिन्होंने कश्मीर पे डाका मारा है, जो कश्मीर फरोश है, उनको वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है, या उस पार्टी को वोट देना है जिसने कहा था लेवांगे सारा कश्मीर लेवांगे और कश्मीर के फैसले कश्मीर में बैठकर होंगे। ये फैसला आपने करना है। आपने कोई बरादरी, मेरे लिए तमाम बरादरियां काबिल एहतराम है, जो इस 3 रंग के झंडे के नीचे है, वो हमारी बरादरी है। मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं और जो नबी का कलमा पढ़ने वाला है वो मेरी बरादरी है, वो मेरा भाई है। कोई बरादरीज़म नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम बरादरियां, ये तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है। अगले दिनों में आप देखेंगे, ये पिछले 2 हफ्ते से इन्होंने बड़ा शोर मचाया था। एक कस्सी रुनी तक ही इनके पानी कस्सी ना छड़ा, एक कस्सी बड़ी डंड बनी है, अग्गा जी चुप करी जानी है। समुंदर खामोश होना और खामोशी ना कम करी जाना समुंदर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समुंदर है। जनाब चौधरी यासीन साहब, कुछ दिन पहले हमारे यूनियन काउंसिल कनेली से साबिक मेंबर चौधरी अली साहब ने, मेंबर अली साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी मजीद साहब भी नहीं थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मेरे से, मेरी टीम से इन 5 साल में कोई गलती हुई तो हम माफी भी मांगते हैं, मैं माजरत भी करता हूं। ठीक कहा मेरे भाई ने, हम माजरत करेंगे। मैं किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये मेरा बुजुर्ग बैठा हुआ है। 3 नस्लों का खून इन्होंने दिया। चौधरी मजीद वज़ीर आज़म बना। यह इज्जत, यह शान, यह शौकत सब आपकी वजह से। मैं आपकी जूतियों का भी नौकर हूं। यह मजीद का बेटा कर रहा है। मैंने हम इलेक्शन के लिए सियासत नहीं कर रहे, हम सियासत खिदमत के लिए कर रहे, हम सियासत इबादत के लिए कर रहे, हम सियासत जब तक इस जिस्म में जान है। हम तीनों बेटे मजीद के आपके ऊपर कुर्बान, हमारी जान भी आपके कुर्बान, मेरी औलाद भी आपके ऊपर कुर्बान। हम मर जाएंगे पर यह रास्ता नहीं छोड़ेंगे जो तामीर और तरक्की का रास्ता है, जो शहीदों का रास्ता है, जो गाजियों का रास्ता है, जो कश्मीर की आजादी का रास्ता है, जो बिलखसूस इस हल्के की तामीर और तरक्की का रास्ता है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर सुफियान राठी साहब आपका, सोबत भाई आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के बाद लीड आपने करनी है कैंपेन, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। 2 मिनट पहले स्टेज सेक्रेटरी इशारा करने छोड़ो, 2 मिनट हुक्म आ गई, 2 मिनट और लगाई। आप बात कर रहे, अच्छी बात कर रहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको मायूसी नहीं होगी। अगले 5-6 दिन बाद चकसवारी से भी एक बड़ा खानदान हमारे साथ शामिल हो रहा है, जो उनके वोट भी हैं, सपोर्ट भी करेंगे। और लोगों ने फैसला कर लिया है, इस्लामगढ़ से म्युनिसिपल कमेटी के लोगों में हमारा सदर अजीम भट्टी यहाँ पर बैठा हुआ है, चौधरी मेहरबान बैठा हुआ है। पिछले दिनों किसी ने सवाल किया था अजीम भट्टी किधर गया है? अजीम भट्टी के सामने आओ, अजीम भट्टी सामने छू। अजीम भट्टी ना मरना जीना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी च है। कासिम मजीद 19वीं कर सकना, अजीम भट्टी 19वीं नहीं कर सकना। ये याद रखिए, इसकी औलाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी च है। ये जो मेरे अंकल कुछ अंकल होने वक्त ने अंकल होने एक छानी लगी हुई है, इस छानी जो बंदे निकल सन। ठीक आ गया यासर मुमताज, 10 साल तुझों की कासिम मजीद माड़ा नजर नहीं आया, 10 साल तुझों की मजीद माड़ा नजर नहीं आया, पीपल्स पार्टी माड़ी नजर नहीं आई। हूं कुछ जासो उस चाचे को जासो, इसकी 3 दिन पहले क्या हालत हुई है, उठे जासो समानी हालत तक इन्होंने क्या की है कारकुना नहीं, जिन्ना लोग अड्डियां रगड़ियां मेहनत की मखना जो बाल कड़ी नचे पेरे करी उड़िया नहीं, तो तुसा की कौन कर सी? आपने कहा रहे हो इज्जत एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है। छोटा मोटा गिला शिकवा कार भी तो गिला शिकवा करी ना, कोई परेशानी नहीं है। जाने लगी कोई रोकी नहीं सकना। अच्छे की खुश आमदीद आखो गले ना लाओ।
तो बेशुमार हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर मैं सब बड़ा शुक्रिया अदा करना, अल्लाह ताला की खुश रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, एहलियाने हल्का नंबर 2 जिंदाबाद, जीए भुट्टो, जीए बिलावल, जीए मजीद, जीए यासीन। और जिस तरह कासिम मजीद भाई ने और बाकी दोस्तों ने, खालिद फारूक साहब ने, मैडम सिदा लतीफ साहबा ने, इफरा शहजादी साहबा ने बातें की, मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस काफिले में मैं शामिल हुआ हूँ पूरी साबित कदमी से मैं आपका साथ दूंगा, आपके लिए दिन रात एक करूँगा। यहाँ सब लोगों ने मेरे मरहूम वालिद की बात की, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाजी मोहम्मद अफसर राठवी मरहूम इस इलाके की पहचान थे। वो समाजी कारकुन थे, वो सियासी कारकुन भी थे, लेकिन उन्होंने समाज का काम किया तो साबित कदमी से किया, सियासत में कदम रखा तो साबित कदमी से रखा, और इस इलाके के अंदर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी पहचान बनाई है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं उनका बेटा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक मरतबा फिर आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपको मायूस नहीं होने दूंगा, कभी अपने भाइयों को मायूस नहीं होने दूंगा, कभी अपने दोस्तों को मायूस नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो आपकी डिमांड्स होंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हल होंगी। ये सर्टिफिकेट है मेरी तरफ से, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ ही इज्जत है, यहाँ ही वकार है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे आबा-ओ-अजदाद ने, मेरे दादाजी ने भी सबसे पहले अगर वोट पोल किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में पोल किया था। ये आज फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पीछे बहुत लंबा सफर रहा, बेशुमार वजूहात थी। मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने सियासत की जिस स्टेट प्लेटफॉर्म से की, लेकिन पॉजिटिव सियासत किया है, कभी नफी सियासत नहीं की। लोगों को इज्जत दी है, लोगों को वकार दिया है, अजीजों को वकार दिया है, गरीबों को वकार दिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, शहीद पार्टी की जमात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है। कभी इन लोगों ने किसी को मायूस नहीं किया। भुट्टो साहब मजदूरों के कायद थे, वो हारियों के कायद थे, वो मजदूर तबका के कायद थे, तालिब इल्मों के कायद थे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसी तरीके से हमारे हल्का की अब्दुल अजीज शख्सियत चौधरी अब्दुल मजीद भी हर तबका की रहनुमाई करना जानते हैं, और इंशाअल्लाह हम उनके शाना बशाना इन तमाम लोगों के मसाइल हल करेंगे। अगर किसी का कोई मसला है तो हमारे पास आए, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कभी हमारा दरवाजा आपको बंद नजर नहीं आएगा। आप रात के 12 बजे बुलाएंगे तो हम आपके साथ होंगे, आप दिन को बुलाएंगे हम आपके साथ होंगे, आप तूफानों आंधियों में बुलाएंगे तो हम आपके शाना बशाना होंगे। मुझे पता है कि गरीब आदमी का साथ दोगे तो यही सदका है, यही सवाब है, इसी में अजर अजीम है और इसी में कामयाबी है। मैं हमेशा पहरा देता रहा हूँ, चौधरी साहब हमेशा पहरा दिया है और इंशाल्लाह पहरा देता रहूंगा, इसमें मुझे कोई मायूसी भी नहीं है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, बात लंबी हो गई तो वक्त नहीं रहेगा। मेरे कायदीन ने भी बात करनी है, चौधरी मजीद साहब ने भी बात करनी है, अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो आपने हल्का छोड़कर हमारे इस जो है फंक्शन में शामिल हुए, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं और उनके लिए वक्त बचाना चाहता हूं। एक बात करना चाहता हूं कि जब तक बिके न थे कोई जानता नहीं था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे दूसरे बड़े भाई जो एक तरह से मेरे कोली काफ़ी अरसे से हम साथ ही चलते थे, लेकिन खुशी इस बात की है
कि आज जमाती बुनियादों पर भी हम एक साथ हैं। जनाब सोबत अली सरफराज साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन व कारकुनान, PSF-PYO के कायदीन व कारकुनान, लेबर विंग, ट्रेडर विंग के कायदीन व कारकुनान, इलेक्ट्रॉनिक को प्रेस के नुमाइंदगान, वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं आपसे कोई तफसीलन बात कर सकूं, और मैं चाहूँगी कि कोई बात जो इससे कबल हुई उसको रिपीट भी ना करूं। सिर्फ एक कि अपने भाई को, अपने बड़े भाई को, जनाब सोबत अली सरफराज साहब को अपने घर वापस आने पर खुश आमदीद कहती हूँ, और उनके साथ जो लोग भी शामिल हुए उन्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो उनको उनका जायज़ मकाम देगी। और सोबत अली सरफराज साहब को मैंने लोगों के हकूक़ की जंग लड़ते देखा, तो वो अपनों की जंग ज़रूर लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे भी, ये आप उन पर भरोसा रखिएगा। बाकी रही बात सीटें जीतने की, तो वो आप बाशऊर लोग हैं। आप पे आया है कल के उस लेटर से मसूम जो MCOC ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो लेट किए जाएं। इस बात वो लेटर चीख के ये बात कह रहा है कि PTI जो है वो ये इलेक्शन हार चुकी है और वो गिलगित बल्तिस्तान का खेल आज़ाद कश्मीर में खेलना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि इन इंतखाबात को लेट किया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट जो है वो चोरी किया जाए। और नून लीग भी बाशऊर जमात है। हम फारूक हैदर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये मैंडेट जो है वो असम्बली का मैंडेट है, इस मैंडेट को असम्बली ही से अप्रूव किया जा सकता है, बाकी कोई जो है ताकत इसको इलेक्शन को लेट नहीं कर सकती। हाँ, इससे एक जो खदशा मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि नज़र आ रहा है कि तकसीम कश्मीर की साजिश कहीं वो अपने मकासद में कामयाब होने के लिए तकसीम कश्मीर की साजिश जो है वो खेली जा रही है। उसके लिए आए हम सब आगे बढ़े, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने अपनी बुनियाद मसला कश्मीर पे रखी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसने इस कश्मीर के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम दिया, उसके नवासे को, मोहतरमा के बेटे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हाथ मजबूत करें ताकि कश्मीर का सौदा होने से बचाया जा सके। मैं इसी पे इजाज़त चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, वहाँ मैं खुलकर बात करूँगा। आज मैं सारा टाइम यासीन साहब को देता हूँ, न्यूज़ से आए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका लीडर नहीं हूँ, मैं आपका खातम हूँ, चौकीदार हूँ। मैं आपकी जान भी मेरी आपके लिए हाजिर है। कब्र में जाऊँ चला जाऊँगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी जान मेरी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। रहमान जनाब मेहमान खसूसी साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, स्टेज पे बैठे हुए हमारी बहनें, लीडर हज़रात, बिलखसूस चौधरी सोबत सरफराज साहब, चौधरी सफियान साहब, पंडाल में बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में एक और मीटिंग करेंगे। 2-3 बातों करूंगा कि चौधरी यासीन साहब ने अपने हल्के में जाना है, तो यहाँ पर हमारे ही हल्के के जो हमारे शहर के कैंडिडेट साहब हैं, उनके पास हमारे टाउन के 2 मजे हुए सियासतदान हैं जिन्होंने हर बार हर टाइम
अपनी पार्टी को तब्दील किया। 5 साल हमारे साथ लगाए, फिर 5 साथ लगाए, ईओ की शिफ्ट दी, 5 साल लगाए। मास्टर लियाज साहब रिटायरमेंट ले ली कि तारकाबाद को मैंने फतह करना है। आप सब लोग जानते हैं कि तारकाबाद सबसे बड़ी म्युनिसिपल कमेटी की अवार्ड है, जिसके अंदर 1600-1700 वोट है, 7-8 कबीले रहते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, यहाँ साफी हजरात बैठे हुए हैं, हमारे शहर के हैं, ये ज़ाती तौर जानते हैं कि वहीद भट्ट जो है वो रियाल का रहने वाला था, सबका पुणे का रहने वाला है। उसके घर मीटिंग होती है, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून में आ गए हैं। अरफान भट्टी जो है वो तारकाबाद का रहने वाला, वो सईद रुकार के साथ था। उसकी मीटिंग हुई थी, ये पीपल्स पार्टी को छोड़ के आ गए, बोले नून में आ गए हैं। तो राजा साहब, अगर मेन रोड से लेकर तारकाबाद आखिर तक अगर आप ट्रांसफार्मर गिने ना, तो 11 ट्रांसफार्मर चौधरी मजीद साहब ने लगाए हैं। मेन रोड से लेकर अपने तारकाबाद, आशकाबाद, फजलाबाद, ये 3 गांव बड़े ऐसे हैं कॉलोनी नंबर 3। अगर किसी की कोई गली कच्ची है मेन रोड से लेकर घर तक, वो सब पक्की है, वो चौधरी मजीद साहब ने की है। आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया, वो भी रिपेयर हुआ, रात को लगाया, सुबह उसका फ्यूज उड़ गया। 3 दिन वो रिपेयर होता रहा, फिर रात को लगाया, सुबह वो खत्म हो गया। तो ये इनकी सियासत है। आप बहुत लेट आए हैं, हम में से गए हैं, हमने आपको नौकरियां भी दी। चौधरी मजीद साहब ने सबसे पहले मास्टर कुलबार और उसकी सिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई थी राजा इब्रार के घर। यार, जिसका निमक खाओ कम से कम उसका घी तो खाओ। इतने साल आपने बेटे भी भर्ती करवाए, गलियां भी बनवाई, अपॉइंटमेंट भी करवाई, लोगों के हक भी मारिया। तो बात करते हुए मास्टर साहब, आपको स्टेज पे शर्म आनी चाहिए कि कम से कम उस वफा को निभाना चाहिए। मैं वो पट्टी जीम हूँ, मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, मेरे बच्चे मार सकते हैं, चौधरी मजीद और पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर को नहीं छोड़ सकता। मैंने अपने आंखों के सामने लियाकत बाग में, मैंने अपने आंखों के सामने मोहतरमा को शहीद हुए देखा। लख लानत है उन लोगों को जो उस शहीद का खून देखकर भी पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। हम उनमें से नहीं है। किसी वजह से मैं मारा मेंबर अली यहाँ पर शामिल हुआ, मैं शामिल ना हो सका, थाने में था। तो यहाँ पर किसी भाई मेरे ने साफी हजरात ने सवाल किया कि पट्टी जीम साहब चले गए हैं, जाना तो एक दिन है ही है, जिस दिन गए उस दिन वापस नहीं आएंगे। ये तो अब, लेकिन कुछ देर के लिए मैं थाने गया था। बाकी वामी साहब का अपना मामला, मेरा अपना मामला। वो हमारे बड़े भाई हैं, जो उन्होंने फैसला किया वो सोच समझ के किया होगा। हमने जो फैसला किया हुआ वो चौधरी मजीद साहब के साथ है, कासिम मजीद साहब के साथ है। इंशाल्लाह मरने दम तक इनके साथ रहेंगे। और ये इस बार भी पोलिंग जो है वो तारकाबाद वाला इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। यहाँ जो मेरे साथ ये कासिम बकरवाल साहब में यहाँ मौजूद हैं, ठेकेदार अब्दुल लतीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, माजर कॉलोनी से सारे बंदे मौजूद हैं। कोई बंदा भी पीपल्स पार्टी को जो सब छोड़कर नहीं गया। उनको कोई फिक्र नहीं है अपने सीट जीतने की। उनको फिक्र यही है कि तारकाबाद की सीट जो है ना, हम पोलिंग जीते। वो इंशाल्लाह नहीं हो सकेगा। जो तारकाबाद, आशकाबाद, फजलाबाद के लोग बाशऊर आदमी है, इज्जतदार लोग हैं, इंशाल्लाह अपनी वफा निभाएंगे चौधरी मजीद साहब के साथ। ये मशेर ग्रुप हमारा जिंदा है। अब तो सुफियान भाई भी आ गया है। ये तो सब नौजवानी की धड़कन है, सब कबीले इसके साथ हैं। सुफियान भाई, आज से हमारी तरफ से आप इस क़यादत को डील करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके पीछे हुआ बाकी होगी। खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की ये बज़म बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले
सरफराज, अपने सोबत सरफराज साहब, उनके भाई सुफियान साहब राठवी साहब और क्या बावली साहब, फैसल बावली साहब को यहाँ खुश आमदीद कहा, राजा नदीम साहब को, सोबत सरफराज साहब के दादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, उनके वालिद चौधरी अफसर राठवी साहब पीपल्स पार्टी में रहे और वो आज अपने घर वापस आए हैं। मैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापसी पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और उन्हें अपनी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से और चौधरी मजीद साहब की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ, कासिम मजीद की तरफ से, कि जो उम्मीदें, जो मंगें, जो तवक्कात, जो एक्सपेक्टेशंस लेकर वो आज शहीदों के इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, पीपल्स पार्टी में लोग आए तो बड़े बड़े कदावर शख्सियात बन गए, लेकिन जब ये पार्टी उन्होंने छोड़ी तो फिर नामो निशान मिट गया। आप जानते होंगे कि गुलाम मुस्तफ़ा खर जब पीपल्स पार्टी में आए तो भुट्टो साहब ने उन्हें चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब बनाया, फिर गवर्नर बनाया और फिर वो शेर पंजाब बन गए और जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो फिर उनका नाम निशान नज़र नहीं आया। जमशेद दस्ती से वो बुरी तरह इलेक्शन आ रहे, जमशेद दस्ती ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर 1,10,000 वोट लिए और मुस्तफ़ा खर ने 2700 वोट लिए और फिर आपने देखा कि मुस्तफ़ा जतोई कितने बड़े लीडर बन गए थे पीपल्स पार्टी में आने के बाद। फारूक लगारी इस मुल्क के सदर बने, लेकिन जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो उसके बाद उनका नाम निशान नज़र नहीं आया। तो ये शहीदों की पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुमलकत पाकिस्तान की खातिर अपने जाने कुर्बान की। भुट्टो साहब अगर चाहते तो वह आज तक पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते, लेकिन उन्होंने सूलों पे सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने बड़े काम किए पाकिस्तान के अंदर और एक काम जो उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत बनाकर किया और जिसकी वजह से इंशाल्लाह ममलकत खुदादाद पाकिस्तान रहती दुनिया तक, दुनिया के नक्शे पे, क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे कायम रहेगा। आप इतना अंदाज़ा करें कि आज अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत ना होता तो नरेंद्र मोदी जैसा मकरू और घिनौने ज़ायम रखने वाला शख्स हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन गया था और वो ये जानते हुए कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, फिर भी उसने अपने 2 जहाज़ भेजे इधर, जो हमारी पाक फ़ज़ाइया ने जो है वो गिराए और उनको जो है वो कड़वा जवाब दिया, जिससे उनके दांत खट्टे हो गए। तो अगर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत ना होता तो फिर वो आप देखते हो कब का चढ़ दौड़ता पाकिस्तान पे। भुट्टो साहब ने जब ये फैसला किया तो अमेरिका के सदर निक्सन ने अपना वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर जो है उसको इधर भेजा और हेनरी किसिंजर अपनी बायोग्राफी में, अपनी सवाने उम्री में लिखता है कि मुझे प्रेसिडेंट निक्सन ने पाकिस्तान भेजा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समझाओ कि वो ये एटमी ताकत का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का, एटमी कुव्वत बनने का, इससे पीछे हट जाएं। वो कहता है मैं गया तो मैं भुट्टो साहब से मिला तो भुट्टो साहब और हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे, हम दोस्त थे, तो मैं उनको जुल्फ़ी कहा करता था। तो मैंने कहा मिस्टर भुट्टो, although you are my friend, but today I am here as Secretary of State of the United States of America, के बावजूद इसके कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आज मैं अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से यहाँ आया हूँ और सदर निक्सन ने मुझे पैगाम देकर भेजा आपके लिए कि इफ़ यू डोंट रोल बैक द न्यूक्लियर प्रोग्राम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, कि अगर आप ये एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे, तो अमेरिका के पास और कोई चाराकार नहीं रहेगा सिवाय इसके कि आपको निशान इबरत बना दिया जाए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा कि मैं हर वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ
कि मेरा मुल्क क़यामत तक दुनिया के नक्शे पे कायम रहे, और वो इसी सूरत में रह सकता है जब हम एटमी ताकत बन जाए। इसलिए कि हिंदुस्तान हमसे बड़ा मुल्क है, वो जारा मुल्क है और वो एटमी ताकत बन चुके हैं, तो इससे हमें पीछे नहीं हट सकता। और उसके बाद जो है उन्होंने साजिशें की, ज़िया लक को जो है वो डॉलर्स फराहम किए, PNA की तहरीक चलवाई, और फिर जाके तस्वीया भी हो गया PNA की लीडरशिप से नए इंतखाबात कराने का। लेकिन बावजूद इसके ज़िया लक ने जो है वो कू किया, भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उठाया, बगावत की, और फिर भुट्टो साहब को एक झूठे मुकदमे में उनको जो है वो सजाए मौत दी गई। उन्हें ये कहा गया, शाह फैसल ने कहा, मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कहा, हाफ़िज़ अल-असद ने कहा कि भुट्टो साहब को हमारे वाले कर दो। तो जब भुट्टो साहब को ये ऑफ़र हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं तारीख़ के हाथों मरने से ज़्यादा मुकद्दम समझता हूँ मैं किसी डिक्टेटर के हाथों मर जाऊँ। और आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पे चौधरी साहब और मैं हमेशा इकट्ठे जाते हैं। ये पिछले साल कोविड की वजह से हम वो बरसी नहीं हो सकी, तो वहाँ 5-6 लाख आदमी हर साल 4 अप्रैल को होता है, और लोग ज़ारो कुतार रो रहे होते हैं, कुरान ख़वानी हो रही होती है, और भुट्टो साहब के इसाले सवाब के लिए दुआएं की जा रही होती हैं। जबकि उनके मुकाबले में ज़िया लक जिसने उनको शहीद किया, उनको कत्ल किया, वो मरा, जहाज क्रैश हुआ, उसकी हड्डी बोटी नहीं मिली, पता नहीं किस किस की हड्डियाँ इकट्ठी करके उसकी तदफीन जाके फैसल मस्जिद में की। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा घर इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के करीब है, मैं अक्सर वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। मैं आपको हल्फन बताता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ज़िया लक की कब्र पे कुत्ते पेशाब कर रहे होते, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं मांग रहे होते हैं। तो ये फ़र्क है क़यादत में। तो अगर भुट्टो साहब अपनी जान बचाना चाहते तो वो भी नवाज शरीफ की तरह जो है वो भाग जाते मुल्क से, 10 साल का मुआहदा करके सऊदी अरब चले जाते, और बीमारी का बहाना करके अब इंग्लैंड चले गए हैं। लेकिन लीडरशिप होती है। भुट्टो साहब ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर चौधरी साहब गवाह है, चौधरी मजीद साहब, हम दोनों CC की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग में बैठे थे दुबई में। जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वापसी का प्रोग्राम बना तो हमने पूरी CC ने, सारे मेंबरान ने मोहतरमा से ये रिक्वेस्ट की कि मोहतरमा आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, आप पाकिस्तान ना चले, आप यहाँ से इंतखाबी मुहिम चलाएं। तो मोहतरमा ने कहा नहीं, मेरे वतन के लोग मुझे देखना चाहते हैं, मेरा वतन मुश्किलात में है, स्वात में पाकिस्तान का कौमी झंडा उतार दिया गया है, मैं पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान का कौमी परचम स्वात में जाके लहराऊंगी, मैंने हर हाल में जाना है। उन्होंने ना बात मानी, वो आई और वो शहीद होगी। लेकिन जब पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इस मुल्क में जब भी साफ शफाफ इंतखाबात हुए, और हर डिक्टेटर को देख लें, अयूब खान गया, ज़िया खान गया तो पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज वजूद में आई। फिर ज़िया लक गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज वजूद में आई। फिर परवेज़ मुशर्रफ गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मार्ज वजूद में आई। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो स्वात पर वापस पाकिस्तान का कौमी झंडा लहराया। तो ये क्या पीपल्स पार्टी की सियासत और दीगर पार्टियों की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों के इत्तेहाद की ज़ामन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने बड़े काम इस मुल्क में हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए। 73 का मुतफ़िका आइन ले लें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले लें, जिससे आज हर गरीब घराने में 5000 रुपया जो है उनके दहलीज पर उनको घर मिलता है। और फिर 18वीं तरमीम ले लें। हमारे मुल्क में तो कोई एक BD मेंबर, लोकल कौंसिल का मेंबर अपना अख्तियार किसी को नहीं दे सकता। तो सदर आसिफ अली जरदारी ने वो तमाम अख्तियारात जो वक्त के आमरू ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को
उसको रोनते हुए जो है वो सारे इख्तियारात ग्रैब करके अपने पास ले आए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का तकर्रर का इख्तियार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तकर्रर का इख्तियार, पाकिस्तान में असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार, अपने निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इख्तियार, ये सारे इख्तियारात आसिफ अली जरदारी साहब के पास थे। लेकिन चूँकि वो एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जमहूरियत पे यकीन रखती है, उन्होंने वो सारे इख्तियारात वापस पार्लियामेंट को दिए और आज वज़ीर आज़म जो है ये सारी तकरीरें वज़ीर आज़म करता है। तो दोस्तों और साथियों, पीपल्स पार्टी एक तहरीक का नाम है, एक फ़लसफ़े का नाम है और एक जदोजहद का नाम है। और पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी है जो इस मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामज़न कर सकती है। ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये कहते थे कि मुल्क में अगर बिजली महंगी होती है तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बिजली 4 रुपये यूनिट थी, अब जनाब हो गई है 28 रुपये, तो चोर कौन है? आटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 30 रुपये किलो था, आज 90 रुपये किलो है। चीनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में 35 रुपये किलो थी, आज 110 रुपये किलो है। सब्जियां देखें, दालें देखें, हर चीज़ जो है वो आसमानों से बातें करी है। एक आम आदमी का जीना इस मुल्क में मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर तमाम मुलाजमों की जो है तनख्वाहें में वो डबल की, ये नहीं कर सके, ना नवाज शरीफ कर सका। तो दोस्तों और साथियों, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मैं आपको वसूख से या दावे से कहता हूँ कि जितने काम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के दौरे हुकूमत में हुए वो गुज़िश्ता 60 सालों में नहीं हुए। हमारे पीपल्स पार्टी को सारे अदवार हुकूमत मिलाकर 12 साल और 9 महीने मिलते हैं। 2 साल 75 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, जब ज़िया-उल-हक ने पाकिस्तान में कू किया तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तोड़ दिया। और फिर उसके बाद 90 में 85 के इलेक्शन का पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया। 90 में पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई और राठौर साहब ने 9 महीने बाद हुकूमत तोड़ दी, असम्बली तोड़ दी। फिर 96 में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो 5 साल रही। फिर जो है वो 2011 में आई और वो 5 साल रही। 2001 से 11 तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कम व पेश 50-55 साल हुकूमत करने में मिले इस मुल्क में, इसलिए कि वो मुख्तलिफ चोर दरवाज़ों से हुकूमत में आते रहे। ये नून लीग भी उसी की कोख से निकली, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा एक जमहूरी अमल के ज़रिए इक़्तिदार में आई, साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आई। तो पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने अपने 55 साला दौर में आज़ाद कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज ना दिया, एक यूनिवर्सिटी ना दी। एक जो यूनिवर्सिटी कायम हुई थी वो तहरीक अमल के जो जनरल याद खान थे उन्होंने दी थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके 5 यूनिवर्सिटियाँ दी, 3 मेडिकल कॉलेज दिए और रियासत को एक एजुकेशन स्टेट में तब्दील किया। ये कारनामा चौधरी अब्दुल मजीद साहब का है और आसिफ अली जरदारी साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये सारे फंड्स फराहम किए। और इसके अलावा तमाम हल्कों में जो है वो एजुकेशन पैकेज मिले। हर हल्काब के हल्के में 4 कॉलेज हैं, मेरे 4 डिग्री कॉलेज हैं। इंटर कॉलेज कितने हैं? 19 कॉलेज हैं आपके हल्के में, नहीं इस हल्के में, इसमें 19 तो चढ़ोई में है। 6 इंटर है, 6 इंटर कॉलेज, 10 कॉलेज हैं आपके, लेकिन आपका हल्का छोटा है। तो मेरे हल्के में चढ़ोई में 19 कॉलेज हैं, 5 डिग्री कॉलेज है, 14 इंटर कॉलेज है अल्लाह के फजल करम से। चढ़ोई में 2 तहसीलें हैं, चढ़ोई में भी तहसील है और दलिया जट्टा में भी तहसील है, और ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बनी है। तो दोस्तों और साथियों, ये ज़मीन ये सड़कें आपकी, ये जो रोड है मीरपुर से कोटली तक जो है, ये जो अब्दुल मजीद साहब के जो है वो हाथों से इसका सगे बुनियाद रखा गया। ये जितनी आज़ाद कश्मीर की बड़ी रोड्स हैं, एक वक्त था कि कोहाला से मुजफ्फराबाद जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे, लेकिन चोई साहब ने वहाँ हाईवे बनाया, एक्सप्रेस वे बनाई। आज कोहाला जब आप पहुँचते हैं तो 20 मिनट में जो है वो आप मुजफ्फराबाद पहुँच जाते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का जो दौर हुकूमत था, ये 5 साल 11 से 16 तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब की क़यादत में वो आज़ाद कश्मीर का सुनहरी दौर था। अब इनको 5 साल हो गए हैं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है रियासत के अंदर?
ये एक प्राइमरी स्कूल नहीं दे सके, एक डिस्पेंसरी नहीं दे सके, लूट मार में रहे, लूट मार करने में लगे रहे। हमारे दौर में हमारा जो डेवलपमेंट का तरक्याती बजट था वो 10 अरब रुपये था, इनके दौर में इनको 25 अरब रुपया मिल गया, लेकिन ग्राउंड पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आता। तो दोस्तों और साथियों, ये जो है वो लूट मार में लगे रहे, और इंशाल्लाह नून लीग और पीटीआई दोनों निशान इबरत बनेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करेगी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग दिया, बरादरीज़म जैसी लानत को अपने नज़दीक नहीं आने दिया, और हमेशा रवादारी की सियासत को और तमाम कबीलों को जो है वो एक गुलदस्ते की तरह अपने साथ रखा। और बैंस बरादरी जो है, मैं समझता हूँ इनकी अपनी एक तारीख है, और बैंस ये कैप्टन सरफराज साहब के साथ इनका सियासी मुकाबला रहा, लेकिन जब कैप्टन सरफराज साहब बीमार हुए तो चौधरी साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से उनके घर गए और 10 करोड़ रुपया जो है वो दिया और उनको इंग्लैंड इलाज के लिए भेजा। तो ये चौधरी साहब बड़े विजन वाले आदमी हैं और उनकी अपनी एक सियासी तारीख है। मैं समझता हूँ कि मौजूद चकसवारी का जो इलेक्शन और इनका वज़ीर आज़म बनना आप इस हल्का के लोगों के लिए बड़ा एजाज़ है। आइंदा पता नहीं कि चकसवारी से कोई कब वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन चौधरी मजीद बड़े और बड़े बावकार वज़ीर आज़म रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और तामीर और तरक्की का जाल बिछाया। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन अल्लाह के फजल करम से चौधरी मजीद साहब लड़ें या कासिम मजीद साहब लड़ें, अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन जीत चुके हैं, इसकी रस्मी कार्रवाई बाकी होनी है इंशाअल्लाह ताला। इंतखाबात पीटीआई जो है वो एक नौसरबाजों का टोला है, और पीपल्स पार्टी जैसे मैंने कहा जो लोग छोड़ के गए वो फिर नज़र नहीं आए। ये चौधरी रज़ाक साहब मेरे भी रिश्तेदार हैं, चौधरी साहब के भी रिश्तेदार हैं इस्मानी वाले। तो जब चौधरी रशीद साहब ने पार्टी छोड़ी तो मैंने भी उनको कहा चौधरी साहब ये जुल्म ना करें, चौधरी मजीद साहब ने भी कहा, लेकिन वो ना माने, वो पार्टी छोड़ गए। पीपल्स पार्टी ने उनको 2 दफ़ा वज़ीर बनाया, 1 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना मशीर बनाया। तो मैंने कहा चौधरी साहब ये जुल्म ना करें, ये पार्टी देती भी बहुत कुछ है और इसकी बदवा भी बड़ी बुरी लगती है। तो आप देख लें, मुझे दुख हुआ परसों चौधरी रज़ाक को जब 8 साल उसने बेचारे ने मेहनत की और 8 साल के बाद जो है वो टिकट जो है वो अली शान सोनी को दे दिया गया। अली शान सोनी साहब का जो सियासी किरदार है आपके सबके सामने है। तो ये पीटीआई की क़यादत का ये विजन है, आप अंदाज़ा कर लें कि एक बंदा जो 8 साल मेहनत करता रहा उसको पीछे करके तो कैसे बंदे को ले आए जिसका कोई ना नड़ी है ना नटा है। तो चौधरी रज़ाक साहब को मैंने परसों कहा कि वापस आ जाएं अपने घर। ये जब आपने ये पार्टी छोड़ी उसके बाद आपके पाँव नहीं लगे। आज भी मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मुझे दुख हुआ है आपके साथ ज्यादती हुई है, तो वापस पीपल्स पार्टी में आ जाएं। तो पीपल्स पार्टी जिन लोगों ने छोड़ी है उनको कुछ नहीं मिलेगा, मैं सिवाय रिसवाई के हिसाब के हल्का से भी जो लोग छोड़ रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। फतह जो शिकस्त अल्लाह ताला के हाथ में है और फतह चौधरी मजीद के हक में अल्लाह ताला ने लिख दिया इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई अगर इंतखाबात जीत रही होती तो वो NCOC जो है वो क्यों चिट्ठी लिखता आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इलेक्शन जो है वो 2 महीनों के लिए मुलतवी कर दे। कोविड पूरी दुनिया में आया, कोविड कोरोना वायरस पीक पे था जब अमेरिका में इंतखाबात हुए, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में इंतखाबात हुए, यहाँ पाकिस्तान के 4 सूबों में ज़िमनी इलेक्शन हुए, हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स में रियासतों में इलेक्शन हुए और गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन हुए। आज़ाद कश्मीर में अब तो कोविड रहा ही 3-4% गया है रियासत के अंदर। तो अब सिर्फ वो चूंकि उनको शिकस्त वाज़ेह सामने नजर आ रही है और वो शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हम हॉर्स ट्रेडिंग करें, लोटे ढूंढें और फिर इलेक्शन में जाएं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जिस दिन मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी होगी उससे 60 दिन पहले आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात नागज़ीर हैं और इस असम्बली की जो मुद्दत है वो 29 जुलाई को पूरी होगी
29 जुलाई से पहले 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़र्ज़ है, और वो आइन ये कहता है। ये तब्दीली इसी शक्ल में हो सकती है कि आइन में तरमीम लाई जाए। आइन में PTI कैसे तरमीम लाएगी, उनके तो पास वोट ही 3 है सिर्फ। तो ये इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पे होंगे अल्लाह के फजल करम से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंतखाब जीतेगी और हुकूमत बनाएगी, और तरक्की का सफ़र जो चौधरी मजीद साहब के वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद ख़त्म हुआ था, इंशाल्लाह नए दौर में जो है दोबारा शुरू होगा। मैं एक मरतबा फिर जनाब सोबत सरफराज राठवी साहब को, सुफियान साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अपने घर में आए हैं, ये पीपल्स पार्टी इज़्ज़त देने वाली पार्टी है। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि उन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। मेरी आपसे ये इल्तमास है, गुजारिश है कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और करिया करिया फैल जाएं, घर घर फैल जाएं। चौधरी मजीद साहब के लिए, कासिम मजीद के लिए वोट मांगे। फतह आपका इंतज़ार कर रही है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।